अस्सलाम वालेकुम। आई होप सो कि आप सब स्टूडेंट्स बिल्कुल ठीक होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम। ठीक है, इससे पहले हम जो है सेल मेम्ब्रेन और सेल वॉल को के टॉपिक्स को अच्छी तरह से पढ़ चुके हैं। अगर आपने नहीं देखे तो अभी जाके चैनल्स पे आपको वीडियोस मिल जाएंगी और आप आराम से इनको स्टडी करके आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे और पेपर में से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आएंगे आप आराम से उसे हल कर लेंगे। ठीक है, ओके सो अभी जो हमारा टॉपिक है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ऑर्गेनेली हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। ओके, सो इट इज़ अ सिस्टम ऑफ मेम्ब्रेन्स प्रेजेंट थ्रू आउट द साइटोप्लाज्म ऑफ यूकैरियोटिक सेल। वो ये कहता है कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आपके पास एक ऐसा सिस्टम है मेम्ब्रेन्स का जो कि पूरे साइटोप्लाज्म में फैला होता है। ठीक है, एक टाइप की जो हमारे पास यूकैरियोटिक सेल्स होती हैं ना, ये देखें, ये यूकैरियोटिक सेल्स में आपके पास जो न्यूक्लियस होता है उस न्यूक्लियस से लेके आपके प्लाज्मा मेम्ब्रेन तक जो है ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जाके फैला होता है। समझ में आया? यानी जो हमारे पास एक सेल होती है, ठीक है, उस सेल में न्यूक्लियस होता है, उस न्यूक्लियस की जो मेम्ब्रेन होती है वहाँ से लेके पूरा हमारे प्लाज्मा मेम्ब्रेन तक, ठीक है, यानी पूरे साइटोप्लाज्म में, साइटोप्लाज्म उसी को कहते हैं ना, न्यूक्लियस के बाहर जो एरिया है उनको, तो वो पूरे एरिया में ये इस तरह से ये फैला होता है। ठीक है, तो ये यहाँ पे आपको ये स्ट्रक्चर भी दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, यहाँ से ये देखें, ये रफ ईआर है, यानी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को मैं आपको दोनों टाइप से भी डिस्क्राइब करके बताती हूँ, आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। लेकिन यहाँ से आप देखें ना, यहाँ से ये देखें आपकी न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन से लेके स्टार्ट हो रही है और ये यहाँ तक आपकी जो है ना ये पूरा फैला होता है पूरे सेल में। ठीक है, जैसे कि सपोज करें, मैं आपको ये ड्रॉ करके थोड़ा सा बताती हूँ। आई होप थोड़ी ड्राइंग ख़राब जा रही है, लेकिन ये देखिए आपका न्यूक्लियस है, ठीक है, और ये आपके बाहर की साइटोप्लाज्म की सेल है फॉर एग्जांपल। ठीक है, साइटोप्लाज्म की सेल नहीं, सॉरी, सेल मेम्ब्रेन है आपकी। ठीक है, यहाँ से ये देखिए, तो यहाँ से लेके ये पूरा जो है ना यहाँ तक ही, यहाँ इस तरह से यहाँ फैला होता है आपके पास। ठीक है, तो ये इस तरह से आपका जो वो ये कह रहा है कि थ्रू आउट द साइटोप्लाज्म ऑफ यूकैरियोटिक सेल में आपके पास ये प्रेजेंट होता है। और उसके बाद वो कहता है कि अच्छा, इसकी जो मेम्ब्रेन होती है ये इस तरह से शेप होती है, ये देखिए। ठीक है, इसको ये लोग फ्लैटेंड सैक्स कहते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसको हम यानी बायो की लैंग्वेज में हम सिस्टर्ना कहते हैं। ठीक है, और ये इसी टाइप की जो आपके पास इसमें एमसीक्यूज भी ये अक्सर दे देता है कि सिस्टर्ना क्या है, ठीक है, या उसकी डेफिनेशन बताएं, तो आप यही लिखेंगे इसमें जो लिखा हुआ है। ठीक है, कि फ्लैटेंड सैक ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आर कॉल्ड सिस्टर्ना। ठीक है, ये टाइप की जो फ्लैटेंड ये सैक्स आपके पास बनी हुई है ना, ये ही एक एक्चुअल में ही एंडोप्लाज्मिक की सिस्टर्ना है। और ये क्या करते हैं, ये नेटवर्क ऑफ इंटरकनेक्टेड चैनल, एक टाइप की इंटरकनेक्टेड है ना, ये सारी आपस में थोड़ी जुड़ी हुई है। ये देखें, यहाँ से अगर ये देखें, ये वाली जो मेम्ब्रेन है ना, ये वाली जो फ्लैटेंड साइड की मेम्ब्रेन आप देख रहे हैं, जो साइड न्यूक्लियस के बाहर से जो जुड़ी हुई है, ये पूरा एक टाइप का चैनल, एक इंटरकनेक्टेड चैनल बना रही है, ये आपस में कनेक्टेड है। ठीक है, ये देखिए ना, ये वाली जो मेम्ब्रेन है ये इसके साथ कनेक्टेड है, फिर ये वाली इसके साथ कनेक्टेड है, तो एक टाइप की ये इंटरकनेक्टेड है ये सारी, और इस तरह का ये पूरा एक नेटवर्क है। ठीक है, यहाँ से लेके पूरा एक नेटवर्क बन रहा है, क्योंकि ये ये एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई हैं, तो एक टाइप की ये इंटरकनेक्टेड चैनल्स बना रही हैं। ठीक है, उसके बाद उसने आपसे, अच्छा, आपको सिर्फ ये आना चाहिए कि सिस्टर्ना है क्या, ये यहाँ से लेके आपको यहाँ तक हो भी, तो ये जो है ना इनफ है। और आपको एंडोप्लाज्म की अगर डेफिनेशन कहने को पूछता है तो आप ये लिखें कि इट इज़ अ ऑर्गेनेली प्रेजेंट इन अ यूकैरियोटिक सेल्स डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड विच इज़ प्रेजेंट इन यूकैरियोटिक सेल्स। ठीक है, उसके बाद आप ये वाली चीज़ें लिख लें कि इट इज़ अ सिस्टम ऑफ मेम्ब्रेन प्रेजेंट थ्रू आउट द साइटोप्लाज्म ऑफ यूकैरियोटिक सेल्स। ठीक है, और फिर आप सिस्टर्ना के बारे में थोड़ा सा बता देंगे। ओके, तो उसके बाद ये चीज़ इंपॉर्टेंट है कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, क्योंकि जो पेपर के लिहाज से आपके पास आते हैं वो ये है कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की जो दो टाइप्स हैं, यानी इसको सिंपल अल्फाज में एंडोप्लाज्मिक से ई और रेटिकुलम से आर निकला है, तो ये ई आर बन जाता है। ठीक है, तो ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आपके पास वो पूछता है कि ई आर के दो टाइप्स बताओ, या उन टाइप्स की जो फंक्शन है वो अलग अलग से बताओ, तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आपके लिए। ठीक है, अच्छा, देयर आर टू फॉर्म्स ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, उसने आपको बता दिया कि यहाँ आपके पास एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के टू फॉर्म्स हैं। ठीक है, मैं आपको डायग्राम में भी फिर नेक्स्ट समझा दूंगी।
पहला आपको यहाँ से देखिए, पहला आपके पास है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम यानी RER, ठीक है, आर कवर्ड विद राइबोसोम्स, इफ राइबोसोम आर एब्सेंट इट इज़ अ स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम। इस चीज़ का क्या मतलब है, देखिए सबसे पहले आप मेरी बात गौर से सुने। एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम के दो टाइप्स होते हैं। एक टाइप होती है स्मूथ, जिसको स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसको शॉर्ट फॉर्म में SER कहते हैं, ठीक है, यानी स्मूथ से S, एंडो से E, एंडोप्लाज्मिक से E और R रेटिकुलम से R लिया, तो ये स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हुआ, ठीक है, ये देखिए मेंशन। उसके बाद आपके पास रफ एंडोप्लाज्मिक होता है, जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, जो कि RER से मेंशन किया जाता है शॉर्टली, ठीक है। उसके बाद आपको ये पता होना चाहिए कि क्यों इसको स्मूथ कहते हैं और क्यों इसको रफ़ कहते हैं। इसकी मेन वजह ये है कि रफ़ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर राइबोसोम्स होते हैं, ठीक है, इस वजह से ये माइक्रोस्कोप पे आपको रफ़ अपीयरेंस देता है, ठीक है। ये देखें, ये वाला हमारे पास रफ़ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, RER है, जिसमें ये आपको दिख रहा है, थोड़ी रफनेस दिख रही है, ये इस वजह से दिख रही है क्योंकि इसमें राइबोसोम्स प्रेजेंट है इसके ऊपर, ठीक है। जबकि स्मूथ एंडोप्लाज्मिक में आपको किसी तरह का कोई रफनेस नहीं दिख रही क्योंकि इसमें आपके पास राइबोसोम्स नहीं है। इसी वजह से एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो RER है, इसमें राइबोसोम्स की जो प्रेजेंस है, इसी वजह से ये किसी तरह से प्रोटीन सिंथेसिस के फंक्शन में ये इन्वॉल्व है, जबकि स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का डिफरेंट काम होता है, ठीक है। इसमें आपको उन्होंने हम देखते हैं, लेकिन आई डोंट थिंक कि आपको उन्होंने ज़्यादा फंक्शन दे हुए हैं, क्योंकि ये आगे जाके क्लासेस में आप पढ़ेंगे, ठीक है। अच्छा, ये रहा आपको स्ट्रक्चर ऑफ ये देखें, गोल्जी अपैरेटस उन्होंने साथ में लिखा हुआ है, जो वेजिकल्स वहाँ से आते हैं। इसमें किसी ने कहा सर, क्योंकि ये वेजिकल्स में ये गोल्जी अपैरेटस क्या करता है कि इसमें आपके पास जो वेजिकल्स होते हैं ना, वो उनकी मॉडिफिकेशंस होती हैं, तो किसी तरह से इनका आपस में काम इन्वॉल्व होता है, इस वजह से उन्होंने इसको साथ में मेंशन किया हुआ है। लेकिन अगर आपको एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आता है तो आपको इसको मेंशन करने की कोई ज़रूरत नहीं, ठीक है। ये गोल्जी अपैरेटस में हम आराम से पढ़ेंगे और लाइसोसोम्स में अलग से आराम से पढ़ेंगे, तो ये आपको ये पूरा इसके साथ अभी अगर आप देखेंगे तो ये आपको खुद बहुत कंफ्यूज हो जाएंगे इसमें आप, और आपको सही समझ नहीं आएगी क्यों, तो इस वजह से हम ये गोल्जी अपैरेटस का नेक्स्ट वीडियो में आराम से पढ़ेंगे, ठीक है, और लाइसोसोम्स का फंक्शन, तो ये आपको आराम से उसमें समझ आ जाएगी, ठीक है। अभी तक आप इनकी ये डायग्राम अच्छे से समझे और साथ में जो हम नेक्स्ट पढ़ने जा रहे हैं, ओके। सो उसके बाद वो कहता है, जो राइबोसोम्स की बात थी वो मैंने आपको समझा दी है। उसके बाद वो कहता है कि अ कॉम्प्लेक्स नेटवर्क ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रोवाइड्स मैकेनिकल सपोर्ट टू द सेल। वो क्या कहता है, उसने आपको कहा है कि जो आपके पास एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है उसका आपको ओवरऑल उसने फंक्शन बताया हुआ है, ठीक है, यहाँ से कि जो ये पूरा कॉम्प्लेक्स नेटवर्क आपको दिख रहा है ना, ये एक्चुअल में आपको क्या कर ये हमारे पास जो, क्योंकि मैंने आपको कहा है कि ये पूरे सेल में थ्रू आउट होते हैं, ये देखें, ये मैंने आपको यहाँ से इसकी डायग्राम थोड़ी सी रफ से बना के दी समझाने के लिए कि इसमें अगर ये यहाँ से प्रेजेंट होता है ना, तो एक टाइप की इसको मैकेनिकल सपोर्ट मिल जाती है। मैकेनिकल सपोर्ट का मतलब है कि इसकी प्रोटेक्शन कि किस तरह से इसको शेप वगैरह देना, या इसको एक टाइप की प्रोटेक्शन देना, ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का मेन काम होता है, ठीक है। इसमें बाकी इसके नेक्स्ट भी फंक्शन है, यानी RER के अलग फंक्शंस होते हैं, SER के अलग फंक्शन होते हैं, लेकिन ओवरऑल उसने आपको बताया कि इसके जो है वो मेन चीज़ होती है कि मैकेनिकल सपोर्ट देना सेल को, ठीक है। दे आर आल्सो इन्वॉल्व इन ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंसेस विद इन अ सेल। उसके बाद आपको उसने कहा कि ये जो है एक और चीज़ में भी इन्वॉल्व होते हैं। ये आपके पास फंक्शन के पॉइंट्स आ रहे हैं, इसको नोट करते जाइएगा। ये देखिए नेक्स्ट पॉइंट आपको ये आ रहा है, ये पहला पॉइंट, ये दूसरा पॉइंट, कि ये एक चीज़ तो ये सब्सटेंसेस के ट्रांसपोर्ट में भी इन्वॉल्व है, जैसे कि आपके पास सेल के अंदर जो चीज़ों की ट्रांसपोर्ट वगैरह होती हैं, तो उसमें भी जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम वो होता है वो इन्वॉल्व होता है, ठीक है। कोई भी सब्सटेंसेस को हम इधर उधर लेके जाना होता है सेल के अपने फंक्शन, सेल के अपनी रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक, तो ये करता है, ठीक है। उसके बाद वो आपको कहता है ड्यू टू अटैच्ड राइबोसोम्स RER हैव रोल इन सिंथेसिस ऑफ सम प्रोटीन्स। देखो वही बात उसने कह दी कि RER की अटैचमेंट की वजह से, RER के पास जो राइबोसोम की अटैचमेंट की वजह से इसका कहीं ना कहीं रोल आता है प्रोटीन सिंथेसिस में। ये राइबोसोम में हम नेक्स्ट पढ़ेंगे, लेकिन फिर मैं आपको थोड़ा सा बता दूँ, राइबोसोम एक्चुअल में प्रोटीन के सिंथेसिस करता है, प्रोटीन सिंथेसिस करता है, यानी प्रोटीन की प्रोडक्शन करता है, प्रोटीन्स बनाता है। तो ये RER के पास राइबोसोम्स की अटैचमेंट है, ठीक है, तो RER भी प्रोटीन की सिंथेसिस में इन्वॉल्व है। उसके बाद उसने आपको नेक्स्ट कहा कि SER सिंथेसाइज लिपिड्स इंक्लूडिंग स्टेरॉइड्स।
अच्छा, उसने सबसे पहले यहाँ से लेके ये देखें, यहाँ से लेके यहाँ तक आपको उसने पूरे ओवरऑल ईआर की फंक्शन बताई है। इट्स मीन कि ये एस ई आर और आर ई आर दोनों दोनों के लिए है। यहाँ उसके बाद आपको उसने नेक्स्ट जो कहा कि सिर्फ आर ई आर के लिए बताया, ये यहाँ से लेके यहाँ तक, और उसके बाद एस ई आर के लिए आपके पास यहाँ से लेके यहाँ तक बताया। आई होप आपको समझ आ रही होगी जो मैं कहना चाह रही हूँ आपको। वो ये कहते हैं कि एस ई आर सिंथेसाइज लिपिड्स इंक्लूडिंग स्टेरॉइड, यानी एस ई आर का एक काम होता है कि वो लिपिड्स की जो है वो सिंथेसिस करते हैं, जिसमें स्टेरॉइड्स आते हैं, एक टाइप की लिपिड्स होती हैं, ठीक है। ये आप नेक्स्ट जाके पढ़ेंगे। ये एक्चुअल में लिपिड्स की एक टाइप होती है जो एस सी आर का के काम फंक्शन में आती है कि ये क्या करते हैं कि इसकी फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है। मैं आपको दोबारा से दोहरा रही हूँ ताकि आपके दिमाग में बैठ जाए आराम से। अच्छा, पहले दोबारा देखें कि जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ओवरऑल इसका काम क्या है, स्ट्रेंथ प्रोवाइड करना, ठीक है, एक बात हो गई। दूसरी कि ये ट्रांसपोर्ट में भी इन्वॉल्व है, ठीक है, देयर आल्सो इन्वॉल्व इन ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंसेस विद इन अ सेल, ठीक है, ये बात हो गई। उसके बाद नेक्स्ट आर ई आर के, अगर वो आपसे पूछता है तो आर ई आर के आप क्या बताएंगे कि आर ई आर की राइबोसोम्स के अटैचमेंट की वजह से ये प्रोटीन की सिंथेसिस में कहीं ना कहीं इन्वॉल्व है। उसके बाद एस ई आर का जो फंक्शन है वो लिपिड्स इंक्लूडिंग स्टेरॉइड्स, और भी फंक्शन, इसके बहुत सारे फंक्शन हैं आर एस ई आर के, लेकिन इसमें इन्होंने इतने ज़्यादा आपको मेंशन नहीं किए, ठीक है, तो आपके लिए भी इतना काफ़ी है। एस सी आर आल्सो डिटॉक्सीफाई हार्मफुल सब्सटेंसेस। उसके बाद वो आपसे नेक्स्ट कहता है कि एस सी आर का एक फंक्शन होता है जो डिटॉक्सीफाई हार्मफुल सब्सटेंसेस, मतलब ये कि जो हमारे पास सेल के पास एक कुछ सब्सटेंसेस होते हैं जो सेल के लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल होते हैं, नुकसानदेह होते हैं, सेल को नुकसान पहुंचा सकते हैं, इसलिए उनको डिटॉक्सीफाई करते हैं। डिटॉक्सीफाई का मतलब है कि उनको, क्योंकि वो ऑलरेडी वो टॉक्सिक होते हैं, तो उनसे वो जो टॉक्सिटी जो होती है वो ख़त्म हो जाती है, तो वो हार्मफुल नहीं रहते, ठीक है। तो इस वजह से हम उसको कहते हैं कि डिटॉक्सीफाई करना या हार्मफुल को यानी हार्मफुल सब्सटेंसेस को ख़त्म करना एस ई आर का काम भी होता है। उसके बाद नेक्स्ट आपको कहता है कि इन मसल सेल्स एस ई आर हैव इंपॉर्टेंट रोल इन कॉन्ट्रैक्शन प्रोसेस। उसके बाद आपको उसने एस ई आर का तीसरा फंक्शन बताया है, ठीक है, मैं आपको मेंशन कर देती हूँ। ये आपके पास एक हो गया, ठीक है, ये आपके पास ये वाला दूसरा हो गया, एंड दिस वन आपके पास हो गया थर्ड, ठीक है। ये देखें 3 आराम अच्छे से नहीं लिखा जा रहा, चलिए लिख लिया। इन मसल सेल्स एस ई आर हैव इम्पॉर्टेंट रोल इन कंट्रैक्शन प्रोसेस। देखिए मसल सेल में आप अगर अपने हाथ के मसल्स, आर्म के मसल्स देखें तो वो मोस्टली हम उसकी कॉन्ट्रैक्शन के लिए यूज़ करते हैं ना, यानी हम जैसे हमारा हाथ है किसी काम के लिए हम उसे उठाते हैं या नीचे करते हैं कोई चीज़ उठाने के लिए, तो हमारे मसल जो है ना वो कॉन्ट्रैक्ट वगैरह हो रहे होते हैं, ठीक है, ठीक है। ये तो उन कॉन्ट्रैक्शन में जो हेल्प करता है वो एस सी आर करता है। अच्छा, ये एस सी आर का नहीं पूरा लेंथी प्रोसेस होता है, किसी ये कैल्शियम वगैरह में इन्वॉल्व होता है, यानी उसका पूरा एक प्रोसेस होता है, ठीक है, जो इन्होंने आपको सिंपल से यहाँ पे बताया हुआ है, तो आप इतना ही करें क्योंकि वो बहुत लेंथी है, और वो आप फर्स्ट ईयर में अगर फर्स्ट ईयर में वो जाके आप पढ़ेंगे, ठीक है। यहाँ तक आपको सिर्फ उन्होंने आपको जो है वो दे दिया कि एस सी आर जो आपके पास इंपॉर्टेंट रोल इन कॉन्ट्रैक्शन प्रोसेस, ठीक है, इतना आपके लिए उन्होंने लिखा है कि जो कॉन्ट्रैक्शन प्रोसेस में एस सी आर का मेन काम होता है, ठीक है। तो ये था हमारे पास एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में सब कुछ। ये बहुत आसान टॉपिक है, इतना आसान है कि आप इसको एक दफ़ा अगर आपने वीडियो अच्छे से फोकस करके समझी ना, तो मैंने आपको बहुत दफ़ा इसको रिपीट किया तो आपके दिमाग में तो ये आराम से बैठ जाएगा अगर आपने अच्छे से सुना है, ठीक है। और इसको अगर एक दफ़ा भी आप पढ़ लेंगे ना तो आपके दिमाग में बैठ जाएगा, पेपर में करके आ जाएंगे, ठीक है। कभी कभी उसमें लॉन्ग क्वेश्चन भी दे देता है, ये चूँकि अभी तो बुक्स चेंज हो गई है तो हम नहीं कह सकते, लेकिन मे बी कि वो आपको शॉर्ट क्वेश्चन में दे दे। एक्चुअल में क्या करता है, मोस्टली जो वो चीज़ देता है ना वो आपको रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और स्मूथ के फंक्शन देता है, या आपको वो यानी दोनों टाइप्स को डिस्क्राइब करने के लिए कहता है, या अगर वो कहेगा तो आपको ये डायग्राम बना के देगा और आपको क्या करना है कि इसको वो कहेगा कि इसको यानी उसने इसको जैसे यहाँ पे स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ना, तो ये इसकी जगह वो बी लिख लेगा कि आप बताएं बी क्या है यहाँ पे, ठीक है। फॉर एग्जांपल आपको क्वेश्चन के तौर पे बता रही हूँ, या आपको लिखे या इसकी जगह आपको लिख लेगा ए, कि आप मुझे बताओ कि इनको मेंशन करें कि ए क्या है और बी क्या है, यानी जो हमने इसकी जगह ए लिखा है आप बताओ कि ये ए यानी ये एक्चुअल में ये चीज़ है क्या। वो आपसे एक्चुअल में आर ई आर पूछना चाह रहा है कि आप लिखो कि ये आर ई आर है, और जो स्मूथ है वो उसने आपको बी लिखा होगा कि ये बी क्या है यहाँ पे,
ठीक है, आइडेंटिफाई करें कि ये बी क्या है, तो आपने लिखना होगा स्मूथ ईयर। आप क्या करें, इसका आराम से हिंट है कि जिसमें ये डॉट डॉट्स हो ना, यानी ये राइबोसोम है, तो ये आर ई आर है, और इसमें नहीं है तो ये जो है ना हमारे पास ये जो एस सी आर है। और अगर ये भी आपसे वो वेसिकल्स वगैरह भी पूछ लेते हैं, वैसे ये पूछेगा नहीं क्योंकि ये इतना आपके पास इसके साथ रिलेटेड नहीं है। ये जब आप अलग से हम इसको गोल्जी और लाइसोम में पढ़ेंगे ना, तो ये खुद ब खुद आप इसके साथ आराम से इसको कनेक्ट कर लेंगे। ठीक है, अच्छा, तो ये हुआ हमारे पास पूरा आर ई आर का पूरा टॉपिक हमने पढ़ लिया, डेफिनेशन और इसकी टाइप्स वगैरह हमने सारी पढ़ ली। अच्छा, ये वीडियो मैंने आपको बुक से समझाई है। अगर आप चाहते हैं कि आपको स्लाइड्स से मैं समझाऊं, तो मैं उससे भी आपको ये समझा दूंगी। ठीक है, यानी ये इस तरह से होता है कि आपको मैं डेफिनेशन, इसका स्ट्रक्चर, इसकी डायग्राम, इसकी टाइप्स, फंक्शन, ये उसमें अलग अलग आपको समझा दूंगी। ठीक है, अगर आप चाहते हैं। वैसे मैंने इसमें भी अपनी पूरी कोशिश की है, इसमें भी आपको अच्छे समझ आ जाएगा। ठीक है, अच्छा, इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक राइबोसोम है, जो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। ठीक है, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, और आई होप सो आप मुझे ज़रूर सपोर्ट करेंगे। थैंक यू सो मच।